पहले ही प्रिंसिपल से कहा था। क्या कहा था? कि सबके लिए बॉल खरीद दो। माने ही नहीं। अब देखो एक बॉल के लिए सब कैसे लड़ रहे हैं आपस में। बेवकूफ, वो गेम है यार। किसी ने देख लिया तो हमारे कॉलेज की बेइज्जती तेरे हो पास जाएगी। तो दिमाग है ही नहीं। बहुत देर बाद पता चला। मिस्टर ऋषि, अब प्लीज आप थोड़ा बोलिए। यहाँ नहीं सर, इफ यू डोंट माइंड मेरे साथ चलेंगे थोड़ा। हेलो अंकल। ऋषि, क्या करते हो? डिग्री का फाइनल ईयर है सर। पढ़ाई करने के बाद क्या सोचा है? शादी करने का सोचा है सर। उसके बाद क्या करोगे? हनीमून पर जाऊंगा। और उसके बाद? उसके बाद क्या होगा? मतलब बच्चे पैदा होंगे, बड़े हो जाएंगे, उनकी भी शादी करवाएंगे, वो भी हनीमून पे जाएंगे। उसके बाद उनके भी बच्चे होंगे। उसके बाद तो शायद हम नहीं होंगे। जिंदगी में प्यार, शादी, बच्चों के अलावा और कुछ नहीं है क्या? किसी की लाइफ में इससे ज्यादा क्या होगा अंकल? होता है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करने की जिद हो तो जरूर होता है। 30 साल पहले मैं इस शहर में अपनी बीवी और एक सूटकेस के साथ आया था। उसके मंगलसूत्र को बेचकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज करोड़ों कमा चुका हूं मैं। ऐसे एम्बिशंस नहीं है तुम्हारे? आपका बेटा क्या करता है अंकल? मेरी कंपनी में वो एमडी है। ये क्या अंकल? आपके हिसाब से आपके बेटे की शादी होने के बाद हाथ में एक सूटकेस देकर बीवी के मंगलसूत्र के साथ रोड पर भेज देना चाहिए था ना। हमारी लाइफ की तरह सबकी जिंदगी हो, ऐसा कैसे सोच सकते हैं सर? एक इंसान रिक्शा चलाकर करोड़पति बन गया, इसलिए अपने बेटे को नई रिक्शा चलाने के लिए देना, यह तो बेवकूफी है ना सर। हम अगर 10 कदम चलेंगे तो हमारे बेटे को 11वें कदम से शुरुआत करनी चाहिए, पर फिर से पहले से स्टार्ट करने को कहना करेक्ट नहीं है सर। सोचा था मेरी बेटी ने तुझसे प्यार किया है और वो तेरे साथ मुंबई तक गई तो इसका मतलब उसका दोस्त जरूर एक समझदार लड़का होगा। पर तुझसे बात करके पता चला कि तू तो बेवकूफ है। तू मुझे पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं सर, अंजलि को पसंद आ गया ना, उतना ही काफी है। काफी नहीं है। एक लड़की से प्यार कर आई लव यू का ग्रीटिंग कार्ड देना काफी है, लेकिन उसी लड़की से शादी करने के लिए बहुतों को वेडिंग कार्ड देने पड़ते हैं, जिसमें काफी खर्चा होता है। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? प्यार करने के लिए पैसे चाहिए? उसे पालने के लिए चाहिए। कितने? आइसक्रीम मांगे तो पार्लर खरीदने जितना, डिनर मांगे तो रेस्टोरेंट खरीदने जितना, 19 साल की बेटी की पसंद के लिए एक पिता की 40 साल की मेहनत जितना, मेरे इतना। मैं हर रोज लाख रुपए कमाता हूं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए कमा के दिखाओ। मैं अंजलि की शादी तुमसे कर दूंगा, वरना इस सूटकेस में करोड़ों रुपए हैं। इसे ले लो और फिर मेरी बेटी को कभी दिखना भी मत। Now the ball is in your court. I am always right. डैड, हमारे मिल्क पाउडर के लिए मैंने एक अच्छा कैप्शन सोचा है। आप अगर वो लाइन सुन लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के लिए लाइन लग जाएगी। और अगर ऐसे ही बेचा तो नहीं खरीदेंगे? पहले क्या सोचा है वो बताओ। अपना आइडिया बाद में बताऊंगा। इस मिल्क पाउडर से आप बच्चे के बढ़ने के लिए सारी चीजें खरीद सकते हैं, सिर्फ माँ के प्यार के अलावा। कैसा है डैड? अच्छा नहीं है। क्यों? हम बेच रहे हैं मिल्क पाउडर, मतलब माँ के दूध को डब्बे में डाल के बेच रहे हैं, यानी हम माँ के प्यार को नहीं बेच पा रहे हैं। वो लाइन बदल दे। इस पाउडर से अपने बच्चों को बढ़ने के लिए आप सारी चीजें खरीद सकते हैं, वो भी प्यार के साथ। क्या किया बता?
मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरी चेन कहाँ गई बता। क्यों जी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं तुम्हें सिर्फ मेरा चिल्लाना नजर आता है, उसके कर्म नजर नहीं आते। आप? अब क्या किया उसने? क्या किया? ये देखो, उसने चेन को बैंक में गिरवी रख के पूरे 20,000 का कर्जा लिया है। सुबह बैंक वाला दुकान पे किस्त मांगने आया था। इतने पैसे तुझे क्यों चाहिए थे? जब तक कर्जा चुका नहीं देता तब तक बात नहीं करेगा क्या? गुस्सा आ रहा है क्या? तेरे गुस्से से ज्यादा तेजी से कर्जा चुकाने के लिए बैंक वालों का मुझे लगातार फोन आ रहा है। कल जब तू कुछ कमाने लायक हो जाएगा ना, तब खर्चा करने की सोचना, समझे? और ये बात मत भूलना कि तेरे पापा की सिर्फ किराना की दुकान है। सुन, मेरे बच्चे मेरे ही सामने किसी नालायकी वाली हरकत करें, ये बात मैं बिल्कुल नहीं सह सकता हूँ। आपको सहने की कोई जरूरत नहीं है, वो कर्जा मैं चुका दूंगा। अरे तुमने मुंबई जाने के लिए अपनी चेन गिरवी रख दी थी ना? क्यों ऋषि, इतना खर्च करके? सारे पैसे वाले खर्च नहीं करते, खर्च करने वाले सारे खुश नहीं रहते। पर मैंने उस दिन खर्च किए हुए 1-1 रुपये का 10-10 रुपये जितना एंजॉय किया। आई एम हैप्पी। पर तुम्हारे डैडी तुम्हें इतना डांट रहे थे तो? मेरे पापा की डांट तो मैं 10 मिनट में भूल जाऊंगा अंजलि, पर तुम्हारे साथ बिताए हुए वो पल तो हमेशा याद रहेंगे ना। ऋषि, अगर बुरा ना मानो तो मैं चाहती हूँ कि इस बात पर रिएक्ट ना करूं, पर फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही ऋषि। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, इसलिए ये तुम्हारे डैडी को प्लीज। तुम भी मेरे पापा की तरह मेरे चैन के बारे में सोच रही हो, मेरे मन के बारे में नहीं सोच रही हो ना? अब तक मेरे पापा ने मुझे डांटा तो मुझे हर्ट नहीं हुआ। जब भी दिखती हो तो मैं पैसे मांगता हूं, इसलिए ये भी मैंने पैसों के लिए किया है, सोच रही हो? उस दिन जब तुम समंदर देख रही थी तब तुम्हारी आंखों में खुशी देखनी चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, पर तुमने उसकी भी कीमत लगा दी। थैंक्स। क्यों अंजलि तुमने ऐसा सोचा? पैसे वाले सब ऐसे ही होते हैं क्या, तुम्हारी तरह, तुम्हारे पापा की तरह? ऋषि प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हारी नजर में मेरे पापा डस्ट हैं। अब मैं वो 20,000 नहीं लाके दूंगा तो मुझे मेरे घर से निकाल देंगे, तो तुम्हें मुझे संभालना होगा, यही सोच रही हो ना? मैंने ये इसलिए नहीं दिया। तो क्यों दे रही हो? हाँ, अब मैं भी एक पेपर पे टिकट का कितना हुआ, टेबल का कितना हुआ, खाने का कितना हुआ, ये लिख कर दे दूंगा, चलेगा क्या तुम्हें? अब तक सोचता था मैंने एक खूबसूरत लड़की से प्यार किया है, पर आज पहली बार लगा कि मैंने एक पैसे वाली लड़की से प्यार किया है। गलती की मैंने।